हेलो, वेलकम टू डे 2। लेट्स क्रैक CTET 2026। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की इम्पॉर्टेंट टर्म एक्सिम्स, कंजक्चर और थ्योरम को कवर करेंगे। अब एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन के साथ साथ पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम टर्म्स के साथ PY की क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं एक PYQ से। क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑफ 1 less than or 1 more than a multiple of 6 are prime numbers is an example of। स्टेटमेंट गिवन है 6 का कोई एक मल्टीपल लो, मैंने ले लिया 6 × 5 दैट इज 30। अब ये कह रहा है उससे एक कम, 30 से एक कम हुआ 29 एंड 1 मोर, एक ज़्यादा हुआ 31। 29 और 31 आर प्राइम नंबर। अब ये कह रहा है जो ये फैक्टर मल्टीपल्स आए हैं ये प्राइम नंबर्स हैं 31 और 29। ये तो है फैक्टर्स, पर क्या ये सभी नंबर्स पर अप्लाई होगा? अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 6 हुआ 36। अब इससे एक कम हुआ 35 और इससे एक ज़्यादा हुआ 37। अब इसमें 35 तो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 37 तो एक प्राइम नंबर है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई कि ये एक नंबर पर तो लागू हो रहा है, इस पर लागू नहीं हो रहा। तो ये स्टेटमेंट बनाई कैसे, उसके लिए हम कुछ टर्म्स को समझते हैं, जैसे जनरलाइजेशन, थ्योरम, कंजेक्चर, एक्सियोम। अब बात करते हैं जनरलाइजेशन की। सबसे पहले जनरलाइजेशन क्या होता है? हमने अलग अलग ऑब्जर्वेशन देखी और फाइनली आपने एक कॉमन फॉर्मूला बनाया, जैसे a+b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है, तो इसको बोलेंगे हम जनरलाइजेशन की। एक वो चीज़ कॉमन जो हम सब यूज़ कर रहे हैं और जो हर जगह अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट हम समझेंगे थ्योरम, थ्योरम, कंजेक्चर और एक्सिम्स। इन तीनों की नॉलेज के लिए हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर पाएं। अब एक्सिम्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हमने मान लिया है कि ये सब ट्रू हैं। इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। इनको प्रूफ की कोई नीड नहीं है, इसमें प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ऐसे कौन कौन सी स्टेटमेंट है जिनको आपने मैथ्स के अंदर सही मान लिया है? अब देखो एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ a = b है और b = c है, तो क्या मैं a = c नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। तो क्या मुझे ये प्रूव करने की नीड है? नहीं। तो एक्सिम्स वे स्टेटमेंट होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी वैलिडेशन। इनको किसी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती। सो एक्सिम्स आर द स्टेटमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर एनी वैलिडेशन। अब अगर मैं एक्सिम्स को ज्योमेट्री में बात करूं, अगर ज्योमेट्री की बात करें तो इनको ही क्या बोला जाता है? पोस्टुलेट्स बोला जाता है। एक्सिम्स को ही क्या बोला जाता है? पोस्टुलेट्स। अब हम बात करते हैं कंजेक्चर की। ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं, कंजेक्चर्स वो स्टेटमेंट होती हैं जिनको हमने टेंटेटिव बेसिस पे, टेंटेटिव बेसिस पर मान लिया है कि ये होती हैं, जिनको प्रूफ करना अभी बाकी है। मतलब इनका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, बस हमने वो मान लिया है कि वो हैं। अब किस बेसिस पर मान लिया कि वो सही है? जैसे मान लो इनमें क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स, कि हमने उनको मान लिया कि कुछ पर तो वो लगते हैं और कुछ पर नहीं लगते हैं। बात करते हैं हम थ्योरम की। थ्योरम वो स्टेटमेंट होती हैं जिनका हमारे पास प्रूफ है। अब थ्योरम का जो बेस है वो क्या होता है? कोई एक्सिम्स होता है। थ्योरम के बाद आता है जनरलाइजेशन।
थ्योरम के बाद क्या आएगा, जनरलाइजेशन। अब थ्योरम का अगर हम एग्जांपल लें, हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमें पता है क्या होता है, अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। इसको हमने क्या किया, जनरलाइज किया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, द स्टेटमेंट 1 लेस देन और 1 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 6, कि ये कह रहा है 6 का कोई भी मल्टीपल हो, उसमें अगर हम एक घटाएं या फिर एक जोड़ें तो हमेशा ही क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। ये इनमें से किन टर्म्स का एग्जाम्पल के अंडर आएगा। अभी हमने पढ़ा है जनरलाइजेशन, थ्योरम, कंजक्चर और एक्सिम्स। अब हमें पता है कि ये कुछ टर्म्स पर ही अप्लाई होता है, तो वो कौन सी टर्म है इन चारों में से जो ये कहती है जनरलाइजेशन भी नहीं होगा, थ्योरम का प्रूफ होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, कंजक्चर। कंजक्चर क्या होते हैं, वो स्टेटमेंट जिनको हमने टेंटेटिव बेसिस पर ट्रू मान लिया है कि ये कुछ पर अप्लाई होगा, कुछ पर अप्लाई नहीं होगा, उनको क्या बोलते हैं, कंजक्चर्स बोलते हैं। अगर आपको ये तीनों टर्म्स क्लियर हो गई हैं तो आगे हम PYQ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, अ कंजक्चर इन मैथमेटिक्स इज, कि कंजक्चर क्या होते हैं मैथ्स में। फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं, नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल एज इट डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प नहीं करता। फर्स्ट ऑप्शन ये है हमारा। सेकंड है, अ प्रोपोजिशन और कंक्लूजन दैट हैज़ बीन प्रूव्ड। अब जो प्रूव हो गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड थ्योरम। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी लेवल ओनली, कि जो कंजक्चर्स होते हैं वो सिर्फ सेकेंडरी लेवल के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अ प्रोपोजिशन और कंक्लूजन दैट इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू ऑन अ टेंटेटिव बेसिस विदाउट प्रूफ, कि जो प्रोपोजिशन और कंक्लूजन है वो सिर्फ अज्यूम किए गए हैं टेंटेटिव बेसिस पे। अब टेंटेटिव बेसिस पे जो प्रूफ अज्यूम कर लिए गए हैं उनको क्या बोला जाता है, दैट आर कॉल्ड कंजक्चर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, आपको कॉलम दिए हुए हैं, इधर आपको मैच करना है। कॉलम 1 में कंजक्चर, प्रूफ और एग्जाम्स। अब हमने एग्जाम्स देखा, इसका आंसर क्या है, ए। हम वो ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें थर्ड का ए है, तो थर्ड का ए इसमें है, इसमें भी नहीं है तो ये भी कैंसिल, इसमें नहीं है ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल थ्योरम इज, ऑप्शन रीड करते हैं, इज अ स्टेटमेंट विदाउट सफिशिएंट एविडेंस फॉर प्रूफ, अ स्टेटमेंट हुज ट्रूथ और फॉल्सिटी इज नॉट नॉन। इनको क्या बोलते हैं, कंजक्चर्स बोलते हैं हम। नेक्स्ट है, अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू एंड डज नॉट नीड एनी प्रूफ। वो स्टेटमेंट जो हमेशा सही है लेकिन उनको प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सिम्स। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, अ स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूवन बाय लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सिम्स। वो स्टेटमेंट जिनको हमने प्रूव किया है और जो बेस्ड है किस पे, एक्सिम्स पे, उनको क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एन एग्जाम्स, की एग्जाम्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट है। रीड करते हैं, दीज आर द स्टेटमेंट अबाउट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, कि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में यूज होती हैं। बी ऑप्शन है, दीज आर मैथमेटिकल ट्रूथ विच कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड, कि ये मैथमेटिकल ट्रूथ हैं जिनको प्रूव या फिर डिसप्रूव नहीं किया गया है या नहीं कर सकते हैं हम उनको। एक्सिम्स आर प्रोपोजिशन सिमिलर टू थ्योरम, एक्सिम्स वो प्रोपोर्शन है जो थ्योरम के सिमिलर हैं। एक्सिम्स आर ओनली डेफिनेशन, कि इनको सिर्फ डेफिनेशन ही बोला जाता है। तो हमें पता है एक्सिम्स क्या होते हैं, वो मैथमेटिकल ट्रूथ जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते बट हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक्सिम्स वो होते हैं जिनको हमने यूनिवर्सल एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हम किसी भी पॉइंट से सर्कल ड्रॉ करें तो उसकी जो रेडियस है विद एनी सेंटर और एनी रेडियस, क्या हम किसी भी सेंटर से या फिर किसी भी रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? अब ये किसका पार्ट है? ये ज्योमेट्री का पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड दिस स्टेटमेंट इज अ। अब हमें पता है कि जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं मैथ्स में तो हम उसको नाम देते हैं पोस्टुलेट्स। तो जब भी ज्योमेट्री में क्वेश्चन आया हुआ और ऑप्शन में पोस्टुलेट दिया हो तो आंसर होगा पोस्टुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन मैथमेटिक्स अ स्टेटमेंट दैट इज बेस्ड ऑन अ पैटर्न बट इज येट टू बी प्रूवन इज कॉल्ड, कि वो स्टेटमेंट जो एक पैटर्न पर बेस्ड है लेकिन उसको अभी प्रूव करना बाकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था जहाँ भी पैटर्न वर्ड आ जाए इसका मतलब है उसका आंसर होगा कंजक्चर। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एग्जाम्स इन मैथमेटिक्स, कि आपको ये बताना है कि एग्जाम्स के लिए इनमें से कौन सी ट्रू है। तो ऑप्शन ए है एग्जाम्स आर प्रीपोजिशन विच रिक्वायर प्रूफ। ऑप्शन बी है एग्जाम्स कैन बी यूज टू प्रूव अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। अब ये कह रहा है एग्जाम्स कैन बी यूज टू प्रूव अदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। हमें पता है जो थ्योरम होती हैं, थ्योरम को हमने प्रूव किया है, बट जो हमने ये प्रूव किया है इसका थ्योरम का जो बेस है दैट इज एग्जाम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ओनली बी। ऑप्शन ओनली बी इज बी, कि एग्जाम्स के आधार पर ही हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ मैथमेटिकल थ्योरम, कि मैथमेटिकल थ्योरम के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। अब नोट वर्ड आ गया तो आपको कोई नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। नेगेटिव टैग वर्ड में ऑप्शन में हो सकता है ओनली, आप चेक करेंगे कौन से ऑप्शन में ओनली है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें